13 मिशन मैथ्स क्लास है 8th। यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ टीचर का नाम, डेट है 4/11। वर्कशीट एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूला। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूला का कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं वो बताया गया है। वी कैन यूज़ कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूला इन आवर डेली लाइफ इन द फॉलोइंग सिचुएशन। द ग्रोथ डिक्रीज ऑफ बैक्टीरिया, द रेट ऑफ ग्रोथ एंड डिके इज नोन। तो इसमें जो बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है, जैसे 2 आवर में कितनी ग्रोथ हो रही है, 1 डे में कितनी ग्रोथ हो रही है, 1 डे में कितना डिके हो गया, अगर वो सब रेट हमें पता है, मतलब कि 1 घंटे में 2% के हिसाब से बढ़ रहा है, 1% के हिसाब से बढ़ रहा है, तो वहाँ पे हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा सकते हैं। इंक्रीज डिक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ प्लेस, यहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी प्लेस में पॉपुलेशन घट रही है या बढ़ रही है, तो उसका अगर रेट पता चल जाए तो यहाँ पे एप्लीकेशन का यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। द वैल्यू ऑफ एन आइटम इज द प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज इन द इंटरमीडिएट ईयर्स। तो जैसे कि यहाँ पे प्राइस इंक्रीज डिक्रीज होता है बीच में, जैसे ईयर्स के बीच में, तो वहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, मशीन वर 10,000 depreciated. Depreciation means reduction of value due to use or age of an item। तो इसमें depreciated का मतलब यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट है या कोई चीज़ है उसकी वैल्यू या तो उसकी यूज़ करने की वजह से उसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, या वो काफ़ी पुराना सामान होता है तो उसकी वजह से उसकी वैल्यू कम हो जाती है बाय 50% एनुअली। तो इसमें मशीन की जो उसकी वैल्यू है वो घटती जाती है 15% पर 50% एनुअली। फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। तो 1 ईयर के बाद इसकी क्या वैल्यू होगी वो बताना है। यहाँ पे अभी 10,000 की मशीन है, उसकी वर्थ। इनिशियल वैल्यू ऑफ मशीन, शुरू में इसका वैल्यू कितनी थी 10,000, 50% पर एनम, 1 साल का यहाँ पे टाइम दे रखा। तो सेम फार्मूला लगाएंगे, पी वाला यहाँ पे 10,000 इसमें प्रिंसिपल दे रखा है 1 माइनस इसलिए लगाई क्योंकि यहाँ पे वैल्यू घट रही है, बढ़ नहीं रही है, इसलिए यहाँ पे माइनस लगाए। और कितना पर एनम दे रखा है, जो इसका रेट है 15/100। और 1 ईयर के लिए पूछा है, तो 1 ईयर के लिए पूछा है तो एन की वैल्यू कितनी है 1 है, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ। 10,000 और इसका एलसीएम लेंगे 100 - 15 85 डिवाइडेड बाय 100। तो इसको सॉल्व करने के बाद 8,500 आएगा, जिसकी पहले वैल्यू 10,000 थी, अब उसका 1 साल के बाद जो उसकी वैल्यू घट के 8,500 हो जाएगी। सेकंड एग्जांपल पॉपुलेशन पे दे रखा है, जो उसमें बताया था एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। द पॉपुलेशन ऑफ विलेज विल बी 20,000 एट द एंड ऑफ ईयर 2023। इट इज़ इंक्रीजिंग at the rate of 5% per annum. Find the population at the end of year 2025। तो ये जो population है यहाँ पे इतनी है 2023 में at the end of year, साल के आखिरी में। जो इंक्रीजिंग रेट है 5% है, तो 2025 में कितना होगा, कितनी उसका मतलब पॉपुलेशन होगा। तो सबसे पहले ये पी हो गया, इनिशियल वैल्यू पॉपुलेशन कितने रखे 20,000 दे रखे हैं, कितनी रेट से इंक्रीज़ हो रही है 5%। अब इसमें गैप देख लेते ईयर में कितना है 2023 और एक फिर 24 से 25। तो यहाँ पे कितने ईयर हो गए 2 ईयर, इसलिए यहाँ पे टाइम कितना देगा 2 ईयर। सेम फॉर्मूला लगाएंगे, प्रिंसिपल या पॉपुलेशन है 1 + 5/100 टाइम 2 ईयर का है, तो इसका एलसीएम लेकर सॉल्व कर देंगे। 100 + 5 105 डिवाइडेड बाय 100 होल स्क्वायर। अब ये एक दूसरे से 5 के टेबल से ये कैंसिल हो जाएंगे, तो कैंसिल होने के बाद 21/20 आ जाएगा आंसर। तो 20/20 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है क्योंकि स्क्वायर है, तो इससे करेंगे आंसर कितना आ जाएगा 22,050 आ जाएगा। तो इतनी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो जाएगी। यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, लेट्स ट्राई इन द लैबोरेटरी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन सर्टेन एक्सपेरिमेंट वाज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2% पर आवर। तो यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है मतलब कि 2% इंक्रीज़ हो रहा है पर घंटे के हिसाब से। फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर। तो इसमें 2 आवर के बाद कितना इसका काउंट होगा वो बताना है। जो इनिशियल काउंट है वो कितना है 2 lakhs है, तो यहाँ पे ये हमारा इनिशियल काउंट प्रिंसिपल हो गया। टाइम कितना है 2 आवर्स है और रेट कितना दे रखा है 2%। तो अब इसको सॉल्व कर देते हैं इसी मेथड से।
तो यहाँ पे द इनिशियल काउंट ऑफ बैक्टीरिया इज़ गिवन 2 लाख। तो यहाँ पे इनिशियल काउंट की तरह 2 लाख दे रखा है। बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स, तो इसमें सेम फार्मूला पी ब्रैकेट 1 + r/100 और इसके ऊपर एन कितना दे रखा है 2 दे रखा है। रेट कितना दे रखा है 5, रेट कितना दे रखा है 2 दे रखा है, 5 नहीं दे रखा है 2 दे रखा है, 2/100 हो जाएगा। यहाँ पे लिख लिया जो इनिशियल इसकी वैल्यू है या इनिशियल काउंट है वो लिख लिया। 1 + 2/100 हो गया। अब इनका एलसीएम ले लेंगे 2/100, पहले इसको काट लेंगे। 2 और 100 कट जाएगा 150 हो गया, 1/50 हो गया। अब इसका एलसीएम ले लेंगे यहाँ 150 + 1 डिवाइडेड बाई 50 और इधर होल स्क्वायर 51/50 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर है आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। 51 और 50 को पहले डिवाइड कर लिया, जितना आंसर आएगा उसको लिख लेंगे वैल्यू, उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे 2 लाख से। तो ऐसे भी कर सकते हो, चाहे डायरेक्ट भी काट सकते हो, जैसे 2 लाख 51/50 51/50 इस तरीके से भी, मतलब कि 5 और ये 50 और ये कट जाएगा तो इसको इस तरीके से भी काट सकते हैं, नहीं तो इनको डिवाइड कर लो, जो आंसर आएगा इससे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो अगर डिवाइड करोगे इन दोनों को 51 और 50 को 1.02 आंसर आएगा। 2 बार इससे 2 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा 208,080। तो therefore the count of the bacteria at the end of 2 hours will be this। तो इतना अप्रॉक्स इसका काउंट होगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे भी कंपाउंड इंटरेस्ट का जो एप्लीकेशन है, जो फॉर्मूला है, उसको यहाँ पे अप्लाई किया है।